न भजे भगवान, क्यों ना भजे भगवान। क्यों न भजे भगवान, क्यों ना भजे भगवान। क्यों न भजे भगवान, क्यों न भजे भगवान, क्यों न भजे भगवान, क्यों न भजे भगवान। बिरध भयो सूझे नहीं, काल पहुँचियो आन। काल पहुँचियो आन, काल पहुँचियो आन। कह नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान, क्यों न भजे भगवान। क्यों न भजे भगवान, क्यों न भजे भगवान, क्यों न भजे भगवान, क्यों न भजे भगवान। पतित उदाहरण भय हरन, हरि अनाथ के नाथ। हरि अनाथ के नाथ, हरि अनाथ के नाथ। कह नानक तिह जानी हो, सदा बसत तुम साथ, सदा बसत तुम साथ। क्यों न भजे भगवान, क्यों न भजे भगवान, क्यों न भजे भगवान, क्यों न भजे भगवान। तन धन जिहतो को दियो, तास्यो नेह न कीन। तासो नेहन कीन, तासो नेहन कीन। कह नानक नर बावरे, अब क्यों डोलत दीन, अब क्यों डोलत दीन। क्यों न भजे भगवान, क्यों न भजे भगवान, क्यों न भजे भगवान, क्यों न भजे भगवान। नमस्कार। आज हम गुरु तेग बहादुर जी की वाणी ले रहे हैं। कहते हैं बड़ी हैरानी से, क्यों न भजे भगवान। ये संसार परमात्मा को क्यों भूला हुआ है? उसके बीच प्रश्न भी नहीं उठता, कौन है ये सृष्टि की रचना करने वाला, किसने ये दुनिया बनाई? कभी ये प्रश्न भी नहीं उठता कि यहाँ जन्म हो रहा है, जीवन यूँ बीतता है और एक दिन मृत्यु हो जाती है। इसका रहस्य क्या है? इसका राज क्या है? क्यों ये प्रश्न नहीं उठता कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? क्यों ये प्रश्न नहीं उठता, क्या जीवन यही है कि पैदा हो गए, पढ़ लिख कर बड़े हुए, विवाह हुआ, बच्चे हो गए, अब बच्चों को बड़ा किया और एक दिन यहाँ से विदा हो गए? क्या इसीलिए इस संसार में आए हैं? क्या यही संसार में जीवन जीने का ढंग है? अगर यही संसार में जीवन जीने का ढंग है तो फिर इस संसार में, इस प्रोसेस में तकलीफ़ क्यों है, दुख क्यों है, पीड़ा क्यों है? क्यों हम परेशानी हमेशा महसूस करते हैं, क्यों तनाव में रहते हैं? अगर सब यही होता तो कहीं तो कोई भूल हो रही है। और उसके बाद फिर एक दिन ऐसे ही ज़िंदगी बीतती चली जाती है और कहते हैं बिरध भयो सूझे नहीं, काल पहुँचियो आन।
और जीते हुए बुढ़ापा भी आ गया, समय का पता नहीं चला, अब मृत्यु सामने खड़ी है। अब अधूरापन क्यों? अगर यही जीवन होता तो फिर मृत्यु का स्वीकार भी सरल और सहजता से हो जाना चाहिए था कि अब पूरा जीवन यूं ही काम करते करते निकाल दिया, समय बीत गया, बुढ़ापा भी आ गया, अब ये मृत्यु आई है, चलो अब मर भी जाते हैं। लेकिन ये सरल और सहज महसूस तो नहीं होता। तो कहीं तो कोई भूल है, कहीं तो कोई समझने में हमारे कमी हो रही है। ये प्रश्न क्यों नहीं उठते? और इसी तरह सोचते हैं, क्यों परमात्मा को लोग नहीं जान रहे, क्यों परमात्मा का स्मरण नहीं कर रहे, क्यों मूर्छित होकर पूरा जीवन जीते चले जाते हैं और कहते हैं, कहो नानक नर बावरे क्यों ना भजे भगवान। पागलों की तरह मनुष्य जीता चला जा रहा है, बावरा हुआ है, परमात्मा का स्मरण नहीं करता। अब यहाँ पर इस बात को समझते हैं कि परमात्मा का स्मरण क्यों, परमात्मा की याद क्यों, क्यों परमात्मा की आवश्यकता है। अगर कोई पूछे क्या जीवन जीने का लक्ष्य परमात्मा है, अगर जीवन जीने का लक्ष्य परमात्मा है और सुनते हैं कि हमारे भीतर तो वही है, तो फिर ये जीवन दिया ही क्यों है, फिर जन्म हो क्यों रहा है। सोचना होगा, चिंतन मनन करना होगा। इस जीवन का लक्ष्य परमात्मा तो नहीं हो सकता। इस जीवन का लक्ष्य मेरे देखे यही है, कैसे हम मस्त होकर जी सके, कैसे आनंदित होकर जी सके, कैसे नाच सके, कैसे ये जो इतना सुंदर जीवन है उस गीत को हम गा सके। अगर ये सब कर पा रहे हैं तब कुछ समझ में आता है कि परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है, मौज है उसकी। परमात्मा ने इतना सुंदर संसार रचा है, इतने मित्र हैं, संबंधी हैं, रिश्ते नाते हैं, उनसे अगर कोई कामना नहीं हो रही और मस्ती से जीवन बीत रहा है, तब तो जीवन में कुछ उत्सव है। लेकिन ऐसे तो हम नहीं जी पा रहे, तो कमी कहाँ हो रही है। परमात्मा जीवन का लक्ष्य नहीं, लेकिन फिर भी क्यों कहते हैं कि परमात्मा को भजना होगा? क्योंकि परमात्मा को जाने बिना ऐसे जीवन को हम उपलब्ध नहीं हो सकते। परमात्मा को जाने बिना, उसे पाए बिना हम मस्त नहीं हो सकते। उसको समझे बिना, उसका साक्षात्कार किए बिना हम तनावों से भी मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि तनाव से मुक्त कैसे होगा? तनाव से मुक्त व्यक्ति तब हो सकता है जब अपनी आत्मा को जाने। जबकि मैं चिन्मय आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ जो सब जान रही है, जो सब जान रही है कि क्या क्षण भंगुर है, क्या शाश्वत है, और फिर जानने के जीने के तरीके को भी देख रही है। साक्षी होकर जीवन जिया जा रहा है। तब जाकर सारे तनाव विदा होते हैं, तब सारे कंप विदा होते हैं, तब शांति भीतर अवतरित हो जाती है। लेकिन उस परमात्मा के जानने का प्रोसेस है कि पहले आत्मा को जानना होगा। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान क्यों आवश्यक है? मेरे देखे ये साधन है। साध्य तो है आनंदित जीवन, साध्य तो है मौज भरा जीवन, साध्य तो है मस्ती भरा जीवन, साध्य तो है कि जीवन गीत बन जाए, साध्य तो है कि जीवन नृत्य हो जाए। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है परमात्मा को भजना होगा, परमात्मा को जानना होगा। और परमात्मा के जानने के रास्ते का एक पड़ाव है कि पहले आत्मा को जानो और फिर परमात्मा को जानो। क्योंकि बिना आत्मा को जाने, या ये कहो बिना परमात्मा को अपने भीतर अनुभव किए, परमात्मा पूरी सृष्टि में अनुभव में नहीं आ सकता। तो उसके ध्याने के लिए उसका होना ज़रूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि यूं ही हम गीत गाते चले, परमात्मा का नाम जपते चलें, यूं ही बोल बोल कर नाचते रहे, परमात्मा का नाम जपते जपते नाचते रहे, भक्ति जिसको कहते हैं। लेकिन एक बात सोचने की है, क्या परमात्मा को जाने बिना उसकी भक्ति हो सकती है? क्या ज्ञान के बिना भक्ति हो सकती है? मेरे देखे असंभव है। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पहले उसके स्वरूप को तो जानना होगा। मीरा कितनी दीवानी थी प्रेम में कृष्ण के कितने गीत गाती थी, लेकिन जब तक उसके जीवन में उनके सदगुरु रविदास अवतरित नहीं हुए, जिसने परमात्मा का ज्ञान नहीं दिया, तब जाकर वो असली भक्ति में प्रवेश हुई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण की दीवानी
और गाती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तब भी प्रश्न नहीं उठता कृष्ण के भक्ति में गीत गाने वाली एकाएक ये क्यों कह बैठी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो राम रतन परमात्मा का स्वरूप था जिसे उन्होंने अपने गुरु से पाया। उस राम रतन को पाकर, उस परमात्मा को पाकर फिर जो उसने गीत गाई, तब उनके भीतर असली भक्ति का अवतरण हुआ। और फिर उस रूप को तुम कृष्ण कहो, उस रूप को तुम राम कहो, वो अलग बात है, लेकिन असली राम नाम ओंकार है जिसे गुरु रविदास ने मीरा को दिया, जिसे उन्होंने पाया और पाकर पूरी तरह मस्त हो गई। फिर सारे भय मीरा के विदा हो गए। कैसे हम उस परमात्मा को ध्याएं, उसको जाने, उसको जानकर उसकी भक्ति में लीन हो जाएं, कि भक्ति में लीन होते हुए मुझे मेरा पता चले, मुझे मेरी आत्मा का पता चले, या ये पता चले कि उस परमात्मा का स्वरूप ही मेरे भीतर है, कि मैं शांति और निष्कंप जीवन को उपलब्ध हो जाऊं। और शांति के बाद ही नाचना संभव है, शांति के बाद ही उत्सव संभव है, क्योंकि कहाँ तो दुख भरा जीवन है, कहाँ तो तनाव भरा जीवन है। अब सीधा दुख और तनाव से उत्सव में छलांग नहीं लग सकती, सीधा दुख और पीड़ाओं से जीवन गीत नहीं बन सकता। उसके लिए पहले हमें निष्कंपित होकर जीना पड़ेगा, पहले शांत होकर जीना पड़ेगा। फिर उस शांति में उस परमात्मा की जब अनुभूतियाँ होने लगती हैं, तब जीवन नाच बनता है, तब जीवन नृत्य बनता है। और कहते हैं पतित उदाहरण भय हरन हरि अनाथ के नाथ, और वो पतितों को पावन करने वाला है, पवित्र करने वाला है, भय हरन। और जब एक बार उसके वजूद को मैं जानता हूँ तो मेरे सारे भय विदा हो जाते हैं। तब ये भय नहीं कि अब मैं बुढ़ापा हो में आ गया, अब मृत्यु सामने है, मृत्यु का भय भी विदा हो जाता है। क्योंकि जब ज्ञान को हम जानकर, जब हमारे भीतर सत्य घटित हो जाता है, जब हमारे भीतर वो ज्ञान घटित हो जाता है, तब हमें ये एहसास होता है मृत्यु किसकी, जन्म किसका, वो आत्मा जिसका न जन्म है न जिसकी मृत्यु है। तो फिर ये शरीर की मृत्यु भी जिस पल आएगी तो उससे क्या भय। सारे भय तब विदा हो जाते हैं जब परमात्मा का ज्ञान हो, उसकी भक्ति में डूबकर मैं अपने स्वरूप को भी जान लेता हूँ और पूरी सृष्टि भी उसी से बनी है ये जान लेता हूँ। तब जाकर वो निर्भय जीवन को मैं उपलब्ध होता हूँ। तब छोटे मोटे भय की बात नहीं, ये मृत्यु का भय भी विदा हो जाता है। तो कहते हैं पतित उदाहरण, वो जो पतित पवित्र करने वाला है, जो मेरा उद्धार करने वाला है, जो भय करने वाला है, जो हरि, जो अनाथ के भी नाथ है, जो मेरा ही सब कुछ है, जिसकी मैं औलाद हूँ, जो मेरा परम पिता है, जिससे मैं बना हूँ। ये बात आत्मा की कर रहे हैं, शरीर की नहीं, कि मेरी आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। क्योंकि जब सत्य घटित होता है तो फिर द्वी मिट जाती है, फिर भीतर भी तुम हो, बाहर भी तुम हो, सब जगह तुम हो। और फिर उसके एहसास के साथ जब कोई शिष्य, जब कोई साधक जीवन जीने लगता है, तब उसका जीवन उत्सव बनता है, तब उसका जीवन नृत्य बनता है, तब उसका जीवन संगीत बनता है। तो कैसे मैं इस जीवन को उपलब्ध हो जाऊं जो नाच है, जो नृत्य है। और कहते हैं कहो नानक त्यो जानियो सदा बसत तुम साथ। और जब जाना तो ये जाना कि तुम दूर नहीं हो, भीतर भी तुम हो, तो बाहर भी तुम हो, तुम निरंतर मेरे साथ हो, तुम्हारी दृष्टि निरंतर मुझ पर है और मेरे ख्यालों में तुम हो। फिर ये भेद भी नहीं कि तुम और मैं दो हैं, अब तुम और मैं एक हो जाते हैं। ज्ञान होने के बाद भक्ति में डूबते 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 ये सत्य उद्घाटित होता है कि अब यहाँ दो नहीं, सब परमात्मा है। और जब ये अनुभूति होती है तब जाकर जीवन से सारा भय विदा हो जाता है और जीवन उत्सव हो जाता है। तन धन जीवन तो को दियो तासु नेहो न कीन, कहु नानक नर बावरे अब क्यों डोलत तीन। और कहते हैं तू ही सब कुछ देने वाला है। ये तन मन धन, ये संसार जो नज़र आता है, ये जो दिया है, कौन है जो देने वाला? सब तो तूने दिया। तासु ने न कीन, और कौन करने वाला है? कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। और कहते हैं हे बावरे मनुष्य, तू जान परमात्मा को और अब डोलना बंद कर, अब स्थिर हो अपनी चेतना में, अब स्थिर हो अपनी आत्मा में, अब यहाँ ठहर जा
और ठहर कर उसकी प्रतीति के साथ, उसके एहसास के साथ, उसके स्मरण के साथ, उसके ख्याल के साथ, उसके सुमिरन में जीने लग, और ताकि तेरा जीवन भी उत्सव बन जाए और सारे भय विदा हो जाएं। तो बात सिर्फ इतनी है, उस परमात्मा को जानना होगा। बात सिर्फ इतनी है, जानकर उसकी साधना में लीन होना होगा, उसकी साधना में रत होना होगा, उसके प्रयास में रत होना होगा, जिससे कि उसको जानकर उसे साधन बनाकर मैं अपने आनंदित जीवन जो मेरा साध्य है उसको उपलब्ध हो जाऊं। यहाँ सांसारिक बातों से जगाकर गुरु तेग बहादुर जी हमारा पूरा ध्यान उस और ले जाना चाहते हैं, और क्या बार कहते हैं, क्यों ना भजे भगवान, हे मनुष्य क्यों ना भजे भगवान, जिसको भजते भजते तेरा जीवन इतना रूपांतरित हो सकता है, तेरा जीवन की क्वालिटी इतनी एनहांस कर सकती है, तेरे जीवन जीने का सलीका इतना बदल सकता है, जो मस्त हो सकता है। तो क्यों ना भजे भगवान, क्यों ना भजे भगवान। धन्यवाद।